हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख है या जाट है। उसे बस यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और इस देश में उसे हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी है। जी हाँ, यह मानना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है और 31 अक्टूबर को हमने मनाना शुरू किया है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में या नेशनल यूनिटी डे के रूप में सन 2014 से। The official statement for National Unity Day by Home Ministry of India cites that National Unity Day will provide an opportunity to reaffirm the inherent strength and resilience of our nation to withstand with actual and potential threats to the unity, integrity and security of our country. The theme of National Unity Day 2020 is Knowledge, Tradition, Practices and Heritage of India, and quiz has been organized on the same from 26th October till 10th November 2020. The main objective of organizing variety of programs is to promote national integration. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नडियाद डिस्ट्रिक्ट में खेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जवेरी भाई और माता लाडबाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। सरदार पटेल ने अपना मैट्रिकुलेशन 22 साल की उम्र में किया था। सरदार पटेल की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अक्सर लोगों से किताबें बोरो कर पढ़ लिया करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का नाम जावेर बेन पटेल था। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे थे, मनी बेन पटेल और डाया भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी की मृत्यु इन द ईयर 1909 में हो गई थी। इसी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को मिडिल टेम्पल लंदन इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर के कोर्स के लिए एनरोल किया और 36 महीनों के कोर्स को मात्र 30 महीनों में पूरा करके वह भारत लौट चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज, जो कि ताश का एक खेल होता है, उसके शौकीन थे और ट्रेंड खिलाड़ी भी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, ये दोनों महान नेता अहमदाबाद के भद्रकोट से सटे गुजरात क्लब में पहली बार मिले थे। यह मुलाकात 3 फरवरी 1915 के दिन हुई थी। बताया जाता है कि शुरुआत में सरदार गांधी से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं थे। विदेश से कानून की पढ़ाई करने के बाद पटेल अहमदाबाद की जिला व सत्र अदालत में प्रैक्टिस करते थे। यहाँ वे अदालत में प्रैक्टिस करने के बाद गुजरात क्लब में आते थे। 3 फरवरी 1915 को अहमदाबाद के पानकोर नाका के पास गांधी जी का संबोधन होना था। इधर गुजरात क्लब में सरदार पटेल के साथ के लोगों ने कहा कि उन्हें गांधी जी को सुनने जाना चाहिए। इस पर सरदार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन इसी दिन आयोजक गांधी जी को संबोधन से पहले गुजरात क्लब लेकर पहुंचे और यहीं पर इन दोनों महान हस्तियों की पहली बार मुलाकात हुई और उसके बाद सरदार पटेल गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सरदार पटेल की राजनीति में कभी भी किसी प्रकार की रुचि नहीं रही। 1917 में वह गांधी जी के सत्याग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यहीं से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। सरदार पटेल 1917 से लेकर 1924 तक अहमदाबाद
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के रूप में कार्यरत रहे। In 1928, Patel successfully led the landowners of Bardoli in their resistance against increased taxes. His efficient leadership of the Bardoli campaign earned him the title of Sardar, which means leader, and henceforth he was acknowledged as nationalist leader throughout India. He was considered as practical, decisive, and even ruthless, and the Britishers recognized him as a dangerous enemy. सरदार पटेल को अखंड भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि 565 रियासतों का विलय अखंड भारत में हुआ। अखंड भारत के निर्माण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिप्लोमेसी स्किल्स के साथ साथ साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाई। सरदार पटेल एग्रेसिव नेचर के थे, डिसीजन लेने में विश्वास रखते थे और बहुत ही अच्छे वक्ता और दूरदर्शी थे। ये बात महात्मा गांधी को पता थी कि अखंड भारत का निर्माण और कोई कर ही नहीं सकता सिवाय सरदार पटेल के। इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल को भारत का पहला होम मिनिस्टर बनवाया और अखंड भारत के निर्माण के बाद से सरदार पटेल को आयरन मैन, लौह पुरुष या बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है और मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन द ईयर 1951। आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनका ये मानना था कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।